बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कानूनी बैठक प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान तारिक राजपूत जराल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हम बात करने जा रहे हैं वो द पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डीनेंस 2001 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर साल जो है वो बहुत सारी कीमती जानें जो हैं इस वजह से ज़ाया भी हो जाती हैं। इस पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सज़ाएँ हैं और फिर जो ऑर्डीनेंस जो 2001 बना ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से, इसको बनाने की क्या वजूहत थी, फिर सज़ा के हवाले से बात करेंगे। और फिर जो एक अहम बात वो ये है कि अक्सर जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लोग जो कि सिर्फ पतंग उड़ाते हैं उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है या सिर्फ जो सेल करने के हवाले से है, फिर डोरों के हवाले से है। इस पर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए जो मेरे स्टूडियो में साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। आप इनको अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी अपनी एक्सपर्टीज़ देते हैं। मेरी मुराद जनाब शान अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो शान साहब, वेलकम टू द शो जी। थैंक यू सो मच तारिक जलाल साहब। अच्छा अंसारी साहब, जो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, जैसा मैंने अपने इंट्रो में बताया, मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे और देखने और जो हमारे सुनने वाले हैं इनके लिए ये जो ऑर्डीनेंस 2001 है इसके बारे में ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आज मशकूर ममनून हूँ तारिक जलाल, सीनियर एंकर आपका और आपके इस टीवी चैनल देसी टीवी का। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि ये जो ऑर्डीनेंस 2001 काइट फ्लाइंग एक्ट के हवाले से बनाया गया, ये इसकी वजह क्या थी, इसके बनाने की वजह क्या थी, ज़रूरत क्यों पेश आई। तो गुजारिश ये है कि काइट फ्लाइंग एक बहुत ही अच्छा एक हेल्दी एक्टिविटीज़ थी और ये जो है बड़े अच्छे तरीके से चल भी रही थी, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे मामलात हो गए जिसकी वजह से ये ऑर्डीनेंस लाने की ज़रूरत पड़ी। उसकी वजह ये थी कि बेशुमार कीमती जानों का नुकसान होना शुरू हो गया। ऐसी धाती डोरें जो है मार्केट में लोगों ने बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये जो खेल था ये लोगों की कीमती जान और माल का ज़िया बन गया। तो इस वजह से जब ये डोरे कातिल बन गई तो उसके बाद फिर मजबूरन इस कानून साजी करने की ज़रूरत पेश आई। और ये जो ऑर्डीनेंस है 2001, ये इसलिए बनाया गया कि ताकि लोगों को बाज़ो ममनू रखा जाए और इसके ऊपर इस एक्ट के तहत मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई इस खेल के ऊपर। तो इसमें जो है डोर बनाने वाले, डोर बेचने वाले, गुड़िया बनाने वाले, गुड़िया बेचने वाले, हर किस्म के लोगों के ऊपर, यहाँ तक कि जो लोग ये काइट फ्लाइंग कर रहे हैं उनको भी पाबंदी लगा दी। अब ज़रूरत इस उम्र की है जलाल साहब कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जो कानून को नहीं जानती। ज़्यादातर मोस्टली अंडर 18 लोग होते हैं, बच्चे होते हैं हमारे। तो इस कानून को बनाने का मकसद रोकथाम है ताकि लोगों के कीमती जानो माल के ज़िया से लोगों को बचाया जाए। अच्छा जी अंसारी साहब, जिस तरह चले आपने बताया ये जो 2001 के हवाले से जिस तरह आप बात कर रहे थे, हमारा भी मकसद यही है। देसी टीवी यूएसए का हमेशा उस प्रोग्राम का मकसद यही रहा है कि जो बेसिक कवानीन है उनसे आगाही के हवाले से और फिर आप जैसे लोगों को यहाँ पर बुलाकर उनसे बात की जा सके। जो मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है, कानून बन गया, अब इसके तहत जो है वो सज़ाओं के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि क्या क्या सज़ाएँ जो हैं वो दी जा सकती हैं। जलाल साहब, इसके तहत जो है प्रॉपर एक्ट पास होने के बाद इसमें पनिशमेंट भी वाज़िया की गई है, वो मैं जनाब को बता देता हूँ। सेक्शन 84 के तहत इसमें पनिशमेंट दी जाती है। उसमें यह होता है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म्स नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ और फाइन और एक्सीडिंग 100,000 रुपीज़ और बोथ। ठीक है। अब इसमें तो एक तो पनिशमेंट है 6 मंथ की, ठीक है, साथ इसके साथ फ़ाइन है, और अगर ज़रूरी समझे मुतलका जज तो फिर वो दोनों सज़ाएँ मतलब कठी भी वाट की जा सकती है। यस ऑफ कोर्स। पनिशमेंट भी दी जा सकती है, फाइन भी किया जा सकता है। और ये जो लागू होगा वो ना सिर्फ पतंग उड़ाने वाला, बेचने वाला, डोरों वाला और केमिकल के वाले से जो भी इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा उनको सजाएं दी जा सकती हैं। अच्छा, इसमें जो एक मैं अभी जो कि इस ऑर्डिनेंस को जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें एक जो मैंने बात देखी है कि बाज़ टाइम हमने भी ये देखा है कि बग़ैर वारंट के जो है वो जो पुलिस एहलकार हैं वो लोगों के घरों में दाखिल हो जाते हैं, छतों से लोगों को पकड़ लेते हैं। तो आया इस ऑर्डिनेंस के तहत ये एम्पावर किया गया इस हवाले से कि बग़ैर वारंट भी जो है वो पुलिस जो है वो जा सकती है? यस ऑफ कोर्स। इसमें इस ऑर्डिनेंस के तहत पावर दी गई है पुलिस को। उसमें सेक्शन 5 लागू होता है। सेक्शन 5 ये कहता है कि पावर ऑफ एंट्री, सर्चिंग, सीज एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है वो बग़ैर जो है वारंट के सर्च भी कर सकता है, हाउस के अंदर एंटर भी हो सकता है और अरेस्ट भी कर सकता है जो
क्योंकि अब ये जुर्म बन चुका है ना, अब ये खेल ख़त्म हो गया, अब ये जुर्म बन चुका है, तो लिहाजा इसके प्रॉपर पनिशमेंट है। तो उसमें फिर इख्तियारात दिया गया सब इंस्पेक्टर को वो अपनी कार्रवाई कर सके। अच्छा, मैं क्योंकि जो आपने अभी बात कर दी इस तरह, क्योंकि हमने हमारा मकसद ये कि पॉइंट टू पॉइंट लोगों को जो है वो अवेयरनेस दी जा सके। अब जिस तरह आपने एक बात की सब इंस्पेक्टर के हवाले से, तो इस कानून के तहत सिर्फ सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जो है वो जो जिस पे इल्ज़ाम होगा उसको गिरफ्तार कर सकता है, या सब इंस्पेक्टर से नीचे लेवल के जो पुलिस का एहलकार है वो भी इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं? जी, इसमें वाज़िया तौर पर सब इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शन दी गई है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें पढ़ देता हूँ। जी जी ज़रूर जी। सेक्शन 5 जो है पावर देता है, अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर अपॉन इंफॉर्मेशन और फ्रॉम हिज पर्सनल नॉलेज एंड आफ्टर सच इंक्वायरी एज ही थिंक नेसेसरी। जी, तो ये सब इंस्पेक्टर इसको कानून के मुताबिक अरेस्ट कर सकता है। अगर इस रैंक से नीचे का होगा तो फिर वो FIR नहीं हो सकती। नहीं, इसमें लेकिन अंसारी साहब फॉर एग्जांपल एक चले मैं अपनी समझ के लिए आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर किसी जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी छत के ऊपर जो है वो जो है पतंगबाजी हो रही है, या उस जगह के ऊपर उस प्लेस के ऊपर जो है वो डोर तैयार की जा रही है, अगर एक आम पुलिस एहलकार वहाँ से गुजरता है तो वो आया वेट करेगा जब तक सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी वहाँ पर नहीं आएगा, उस टाइम तक वेट करेगा, या वो खुद भी कोई कार्रवाई कर सकता है? यस, वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है सब इंस्पेक्टर को, क्योंकि जब कानून ने पाबंद कर दिया कि भी सब इंस्पेक्टर से के रैंक से नीचे का बंदा इसको अरेस्ट नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो सब इंस्पेक्टर के थ्रू ही FIR दर्ज होगी और वही तो इस दौरान जो अगर कल्प्रिट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी छत के ऊपर कुछ नौजवान है या कुछ लोग हैं वो पतंगबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब तक अगर वो इतला देता है उस टाइम तक अगर वो वहाँ से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, तो फिर पहली बात है जिजाल साहब, ये गोली तो है नहीं कि जो फौरी तौर पर लग जाए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो रही हो तो उसमें फिर ये होता है कि उसको रोक सकता है वो जो है कांस्टेबल या इस रैंक का लो रैंक का पुलिस ऑफिसर, और तब तक वेट कर सकता है सब इंस्पेक्टर का, क्योंकि जो FIR है वो क्योंकि सब इंस्पेक्टर ने देनी है, तो उसको इतला दे के उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तीसरी बात मैं आपको वाज़िया करता चलूँ कि जब ये मार्च का महीना आता है और ये बाकायदा ये अनाउंस होती है जिसको हम बसंत का नाम देते हैं, तो इस दौरान जो है ये एक्टिविटीज़ तेज़ हो जाती है काइट फ्लाइंग के हवाले से, और इसमें टीमें तश्कील दी जाती है CPO की निगरानी के अंदर, जो कि हर इलाके के SHO की सुपरविज़न में तरतीब दी जाती है, और हर इलाके के मुतलका इलाके में जाके वो ये सर्च करते हैं, और वो उसमें सब इंस्पेक्टर लाजमी तौर पर साथ हो। मतलब जो हेड टू टीम को कर रहा होता है वो सब इंस्पेक्टर कर रहा होता है, और जो FIR दी जाएगी वो भी सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दी जाएगी। आप ये कह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये लॉ कह रहा है, ये कानून कह रहा है। हमने तो कानून के मुताबिक आपने चलना है। अच्छा, इसमें अब देखें जी, ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो पाबंदी लगा दी गई, कानून बन गया, लेकिन इसमें ये भी लिखा हुआ, ये जो वर्ड्स हैं इसको ज़रा आप तशरीह कर दें इस ऑर्डिनेंस के तहत, कि इस कानून को कुछ टाइम के लिए मुअत्तल किया जा सकता है। अगर मुअत्तल किया जा सकता है तो वो कौन सी मजाज अथॉरिटी है जो इसको मुअत्तल कर सकती है? इसके बारे में ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है जलाल साहब आपने। ये जो ऑर्डिनेंस है 2001 का काइट फ्लाइंग एक्ट के हवाले से, इसके सेक्शन 4B के अंदर लिखा गया परमिशन फॉर काइट फ्लाइंग, कि किन ग्राउंड्स के ऊपर परमिशन दी जाएगी काइट फ्लाइंग की। सब्जेक्ट टू सेक्शन 4, एन ऑनर और पोजेशन ऑफ अ प्लेस शैल ऑब्टेन पीरियर परमिशन ऑफ द यूनियन नाजिम का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ऑफ द एरिया टू यूज़ द प्लेस फॉर काइट फ्लाइंग एंड इंटीमेट द स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ द एरिया फॉर सच परमिशन। कि अगर इस तरह के कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसके लिए यूनियन नाजिम वो इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाएगा, और इसके लिए अल्टीमेट लाजमी करना चाहिए SHO को, स्टेशन हाउस ऑफिसर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, कि उनकी इजाज़त के साथ ही होगा, मतलब तो उनकी इजाज़त के साथ ही होगा। अच्छा, वो जिम्मेदारी उठाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है, जिस तरह जानों का ज़िया होता है, और लोग फिर नाज़रीन गलत इस्तेमाल करते हैं, दाती जो है वो डोरे इस्तेमाल करते हैं, लोगों के गले काट जाते हैं, बच्चों के गले काट जाते हैं। तो 2001 से लेकर जब से ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है अभी तक अगर कोई ऐसा वाक़या या ऐसी कोई चीज़ हुई है जिसमें इस ऑर्डिनेंस को या इस कानून को कुछ अरसे के लिए मुअत्तल किया गया हो, आपके नोटिस में ये बात है? जलाल साहब, सबसे पहले तो मैं वाज़िया कर दूं, ये ऑर्डिनेंस सिर्फ पंजाब के अंदर है, ठीक है। ये जो एक्ट पास हुआ है इसमें वाज़िया तौर पे लिखा है पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001। ये फेडरल में और दूसरे सूबों में ये लागू नहीं है। सेकंड थिंग ये कि इस एक्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है बसंत मनाई जाती है, और काइट फ्लाइंग के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा
प्रेस है, तो इसको रोकने के लिए ये कानून साजी की है ताकि लोगों की कीमती जानो माल के ज़िया को बचाया जा सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों यानी कि 2000 से लेके अब तक बेशुमार लोगों की कीमती जाने ज़ाया हो गई, तो मजबूरन ये कानून साजी करनी पड़ी और इस एक्टिविटी को रोकना पड़ा। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे थे कि इजाज़त के वाले से मैंने बात की, चले पंजाब के अंदर तो नहीं, जिस तरह हम इस्लामाबाद में देखते हैं ख़ासतौर पर F9 पार्क के अंदर वो एक दिन रखते हैं जहाँ पे लोग आते हैं और फिर वहाँ पर ये काइट फ्लाइंग के हवाले से, वो मेरा मकसद ये था कि इस तरह की इजाज़त जो है वो आपके नोटिस में है, कभी पंजाब के अंदर भी ऐसी कोई इजाज़त मिली हो? पंजाब में तो अभी तक ऐसी इजाज़त नहीं मिली, लेकिन कोशिश करते हैं लोग जो शौकीन हैं कि भी इस चीज़ की इजाज़त मिले। जो फेडरल में आपने जो बात की ना, F9 पार्क में इस चीज़ की हर साल इवेंट होता है, वो एक मखसूस दिन इसके लिए नॉमिनेट किया जाता है। उसका मकसद सिर्फ एक हेल्दी एक्टिविटीज़ है। उसमें भी ये पाबंदी लगाई जाती है धाती डोरों पे कि ऐसी डोरें इस्तेमाल उसमें नहीं कर सकते कि जिससे संगीन नुकसान का ख़तरा मतलब संगीन बेसिक जो है, नाज़रीन आप जो इंजॉयमेंट का जो पहलू है उसमें ज़रूर जाएं, लेकिन ये ख्याल करें कि कोई इंसानी जान है उसका ज़ियान हो, क्योंकि इंसानी जान जो है बड़ी कीमती है। अच्छा, अगला जो मेरा सवाल है वो ये है अंसारी साहब आपसे, ये होगा, अब हम ये देखते हैं क्योंकि जो इसका जो ट्रायल का जो जुरिस्डिक्शन है, जो उसके इख्तियार समाज जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ पर हो सकता है? और उसके साथ मेरा अगला दूसरा सवाल भी आपसे यही है उसके साथ कि अगर वहाँ से कोई किसी बंदे को पनिशमेंट होती है तो देन वो किस फोरम पे जाके अपील कर सकता है? जब कोई इस जुर्म में अरेस्ट होगा तो काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत जो है विद इन 24 आवर्स इलाका मजिस्ट्रेट, मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। अब वहाँ से उसको पनिशमेंट हो जाती है, सज़ा हो जाती है, और अगर वो चाहता है कि भी इसके ख़िलाफ़ कोई वो अपील करे तो उसके लिए जो प्रॉपर फॉर्म है वो सेशन कोर्ट है, वो सेशन कोर्ट में अपील फ़ाइल कर सकता है। जी नहीं, अपील फाइल कर सकता है, इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो इसको ट्रायल करेगा और फिर अगर अच्छा उसके बाद अगर सेशन में वो अपील में जाता है तो उससे ऊपर भी फोरम है या सेशन तक जाके जो है बस वहीं तक जो फैसला होना है वहाँ तक हो जाना है? सर उसके लिए तो फिर हाई कोर्ट भी है ले फॉरम, लेकिन यह है कि इसका जो ट्रायल है, प्रॉपर ट्रायल जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास है, इलाका मजिस्ट्रेट, और देन अपील के लिए सेशन कोर्ट के कोर्ट तक वो जा सकता है। Yes. अच्छा अंसारी साहब, क्योंकि प्रोग्राम का जो है वो टाइम तकरीबन एंडिंग में है, लेकिन मैं आखिर में आपसे, क्योंकि आप डेफिनेटली बीइंग अ लॉयर भी और फिर एक वोकल पर्सन भी हैं सोसाइटी के हवाले से, आज के इस हमारे प्रोग्राम में जो काइट फ्लायर्स हैं उनके हवाले से कोई मैसेज या पैगाम देना चाहें? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा आपके टीवी चैनल की वसादत से कि जो काइट फ्लाइंग है ये कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इसको जुर्म हम लोगों ने बना दिया है। क्यों जुर्म बना दिया है कि इसमें ऐसी डोरें, हमने ऐसी धाती डोरें केमिकल यूज़ कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इंसान की कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। बेशुमार ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जिनसे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे इस शौक़ की वजह से। लिहाजा इस शौक़ पे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और उनकी कीमती जानों के ज़िया से बचाने के लिए इस चीज़ पर पाबंदी लगाई गई है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है ना मुतलका SHOs पे आती है। और आप देखते हैं कि हर साल जो है ना मार्च के दिनों में जब ये ज़ोर पकड़ती है ये काइट फ्लाइंग एक्ट, तो उस दौरान जो है SHO हर जगह जाके मसाजिद में ऐलान होते हैं और इसमें मुतलका इलाक़ाई नुमाइंदे भी साथ उनके साथ शाना बशाना होते हैं और लोगों को इस चीज़ के बारे में आगाही मुहिम दे रहे होते हैं कि भाई आप इस किस्म की एक्टिविटी से परहेज़ करें ताकि लोगों को जानी और माली नुकसान से बचाया जा सके। खूबसूरत पैगाम दिया, लेकिन जहाँ पर आपने इलाका SHO के वाले से बात की, जिम्मेदारी की, वहाँ पर नाजरीन बाहैसियत अवाम, बाहैसियत कौम हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जो कवानीन बनाए जाते हैं वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि अवाम की जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और मेरा भी यही कहना है कि आप लोग कोशिश करें ख़ास तौर पर काइट फ्लाइंग के हवाले से कि इससे इज्तनाब करें, जो कानून है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।